हेलो एवरीवन। तो जैसे हमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यदि प्रत्यक्ष पदार्थ लागत इक्वल्स टू 2500 रुपये, प्रत्यक्ष श्रम लागत 4000 रुपीज़ और फैक्ट्री ऊपरी व्यय 3500 रुपये हैं तो प्राथमिक लागत होगी। इफ़ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इज़ ₹2500, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट equals to ₹4000 and factory overhead is ₹3500, then prime cost will be। तो हमें न्यूमेरिकल में क्या दे रखा है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, वो हमें दे रखी है 2500 रुपये। फिर हमें दे रखा है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। तो हम जानते हैं कि जो हमारी प्राइम कॉस्ट होती है वो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और डायरेक्ट एक्सपेंसेस का सम होता है। तो यहाँ पे हमें डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट दे रखी है, तो हमारी प्राइम कॉस्ट हो जाएगी 6500 रुपये। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि प्रत्यक्ष पदार्थ लागत 2500 रुपये है, प्रत्यक्ष श्रम लागत 4000 रुपीज़ है और फैक्ट्री ऊपरी व्यय 3500 रुपये है तो फैक्ट्री लागत होगी। यानी इफ़ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इज़ ₹2500, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इक्वल्स टू ₹4000 एंड फैक्ट्री ओवरहेड इज़ ₹3500, देन फैक्ट्री कॉस्ट विल बी। तो हम जानते हैं कि जो हमारी फैक्ट्री कॉस्ट होती है वो हमारी होती है प्राइम कॉस्ट और फैक्ट्री ओवरहेड का सम होता है। तो हमने जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने प्राइम कॉस्ट तो निकाली थी, वो हमारे आ गए थे 6500 रुपये और हमें फैक्ट्री ओवरहेड दे रखा है 3500 रुपये। तो हमारी फैक्ट्री कॉस्ट क्या हो जाएगी, प्राइम कॉस्ट और फैक्ट्री ओवरहेड का सम। यानी अगर हम 6500 में 3500 रुपये जोड़ देंगे तो हमें हमारी फैक्ट्री कॉस्ट मिल जाएगी, वो हमारी हो जाएगी 10,000 रुपये। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि यदि प्रत्यक्ष पदार्थ लागत 2500 रुपये है, प्रत्यक्ष श्रम लागत 4000 रुपीज़ है और फैक्ट्री ऊपरी व्यय 3500 रुपीज़ है और प्रशासनिक व्यय फैक्ट्री लागत का 40% है तो कार्यालय लागत होगी। यानी इफ़ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इज़ ₹2500, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इक्वल्स टू ₹4000 एंड फैक्ट्री ओवरहेड equals to ₹3500 and administrative expenses equals to 40% of factory cost, then office cost will be। तो हमें बता रखा है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, वो बता रखे हैं 40% ऑफ फैक्ट्री कोस्ट। तो हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने फैक्ट्री कॉस्ट निकाली थी, तो वो हमारी थी 10,000। अगर हम 10,000 का 40% निकाल लेते हैं तो हमें एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस मिल जाएंगे, वो हमारे हो गए 4000। तो हम जानते हैं कि जो ऑफिस कॉस्ट होती है वो फैक्ट्री कॉस्ट प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट का सम होती है। तो हमारी जैसे ऑफिस कॉस्ट में ऑफिस कॉस्ट हमारी क्या हो जाएगी, जो फैक्ट्री कॉस्ट थी 10,000 रुपये और उसमें अगर हम 4000 रुपये एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट जोड़ देंगे तो हमें ऑफिस कॉस्ट मिल जाएगी। तो हमारी ऑफिस कॉस्ट क्या हो जाएगी, 14,000 रुपये। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। अब क्वेश्चन है, यदि प्रत्यक्ष पदार्थ लागत 2500 रुपये है, प्रत्यक्ष श्रम लागत 4000 रुपीज़ है और फैक्ट्री ऊपरी व्यय 3500 रुपीज़ है और प्रशासनिक व्यय वो हमारा फैक्ट्री लागत का 40% है और विक्रय खर्च बता रखा है कि प्राथमिक लागत का 20% है तो कुल लागत होगी। यानी इफ़ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इज़ ₹2500, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इक्वल्स टू ₹4000 एंड फैक्ट्री ओवरहेड इज़ ₹3500, administrative expenses equals to 40% of factory cost and selling cost equals to 20% of prime cost, then total cost will be। तो हमें दे रखा है कि जो सेलिंग कॉस्ट है हमारी वो 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट है। तो जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में प्राइम कॉस्ट निकाली थी, ये क्या एक ही क्वेश्चन है, उसके अलग अलग पार्ट्स हैं। तो जैसे हमने प्राइम कॉस्ट निकाली थी 6500 रुपये, अगर उसका हम 20% निकाल लेंगे तो हमारी सेलिंग कॉस्ट हो जाएगी 1300 रुपये। और अब हम जानते हैं कि जो हमारी टोटल कॉस्ट होती है वो होती है ऑफिस कॉस्ट प्लस सेलिंग कॉस्ट। तो जो हमारी टोटल कॉस्ट अब क्या हो जाएगी, ऑफिस कॉस्ट हमने प्रीवियस क्वेश्चन में निकाली थी 14,000। अगर हम इस 14,000 में 1,300 रुपीज़ जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगी जो हमारी सेलिंग, तो हमें टोटल कॉस्ट मिल जाएगी। टोटल कॉस्ट हमारी हो जाएगी 15,300 रुपये। तो हमारा आंसर हो जाएगा। अब बोल रहा है
यदि प्रत्यक्ष पदार्थ लागत 2500 रुपये है, प्रत्यक्ष श्रम लागत 4000 रुपीज़ है और फैक्ट्री ऊपरी व्यय 3500 रुपीज़ है और प्रशासनिक व्यय फैक्ट्री लागत का 40% है और विक्रय खर्चे प्राथमिक लागत का 20% है और लाभ उत्पाद की कुल लागत का 10% है, तो विक्रय मूल्य होगा। यानी इफ़ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इज़ ₹2500, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इक्वल्स टू ₹4000 and factory overhead equals to ₹3500 and administrative expenses equals to 40% of factory cost and selling cost equals to 20% of prime cost and profit equals to 10% of total cost of product, then selling cost will be, तो हमें प्रॉफिट बता रखा है कि 10% ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। तो हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट हमने निकाली थी 15,300 रुपीज़। तो अगर इसका हम 10% निकालेंगे तो हमें प्रॉफिट मिल जाएगा ₹1,530। तो हम जानते हैं कि जो सेलिंग कॉस्ट होती है वो हमारी होती है टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो जो हमारी टोटल कॉस्ट थी प्रीवियस क्वेश्चन में 15,300, अगर उसमें हम प्रॉफिट ऐड कर देते हैं मतलब 1,530, तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। जो हमारी जो सेलिंग कॉस्ट होगी वो हो जाएगी ₹16,830, मतलब आंसर हमारा डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रेक इवन पॉइंट में अंतरित कोण वह है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इन बीपी इज। तो फर्स्ट ऑप्शन है जिस पर कुल बिक्री लाइन कुल लागत लाइन को काटती है, एट विच टोटल सेल लाइन कट्स द टोटल कॉस्ट लाइन। बी ऑप्शन है जिस पर निश्चित लागत लाइन कुल लागत लाइन को काटती है, यानी एट विच फिक्स्ड कॉस्ट लाइन कट्स द टोटल कॉस्ट लाइन। थर्ड है जिस पर निश्चित लागत लाइन कुल बिक्री लाइन को काटती है, यानी एट विच फिक्स्ड कॉस्ट लाइन कट्स द टोटल सेल लाइन। और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, यानी नन ऑफ दिस। तो हमने पढ़ा था कि ब्रेक इवन पॉइंट में जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस वह एंगल होता है जिस पर जो भी हमारी टोटल सेल्स लाइन होती हैं वो हमारी टोटल कॉस्ट लाइन को कट करती हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन वो पूछ रहा है सुरक्षा का अंतर MOS है, यानी मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन बीपी इज। तो फर्स्ट है BEP पर बिक्री माइनस वर्तमान बिक्री, यानी सेल्स एट BEP माइनस प्रेजेंट सेल्स। दूसरा है वर्तमान बिक्री माइनस BEP पर सेल, यानी प्रेजेंट सेल्स माइनस सेल्स एट BEP। थर्ड ऑप्शन है BEP पर बिक्री प्लस वर्तमान बिक्री, यानी सेल्स एट BEP प्लस प्रेजेंट सेल्स। डी ऑप्शन है BEP पर बिक्री इंटू वर्तमान बिक्री, यानी सेल्स एट BEP इंटू प्रेजेंट सेल्स। तो हमने पढ़ा था कि जो हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है वो हमारा प्रेजेंट सेल्स और सेल्स एट BEP का डिफरेंस होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है उपकरण प्रतिस्थापन के कारण है। तो इसमें मतलब रीजंस फॉर इक्विपमेंट रिप्लेसमेंट आर, जैसे फर्स्ट ऑप्शन है गिरावट यानी डेटेरेशन, बी है अप्रचलन यानी ऑब्सोलेसेंस, थर्ड है अपर्याप्तता यानी इनएडुकेसी और डी है उपरोक्त सभी यानी ऑल ऑफ द अबव। तो हमने पढ़ा था कि जब हम इक्विपमेंट रिप्लेसमेंट करते हैं तो उसके जैसे डेटोरेशन भी रीज़न होता है, डेटोरेशन यानी गिरावट की, वो उसकी वैल्यू कम हो जाती है, ऑब्सोलेसेंस यानी उसको वो प्रचलन में नहीं रहता तब हमें इक्विपमेंट रिप्लेस करना पड़ता है, या इनएडुकेसी यानी अपर्याप्तता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक लघु उद्योग में एक उत्पाद के निर्माण के लिए निश्चित लागत 5,000 रुपीज़ है और परिवर्तनीय लागत 20 रुपये प्रति इकाई है और बिक्री मूल्य 30 रुपये प्रति इकाई है, तो ब्रेक इवन उत्पादन होगा। यानी इन ए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री फॉर मैन्युफैक्चरिंग ए प्रोडक्ट द फिक्स्ड कॉस्ट इज ₹5,000, द वेरिएबल कॉस्ट इज ₹20 per product and sales price is ₹30 per product, then the break even point will be। तो हमें न्यूमेरिकल में दे रखा है कि जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो हमारी है 5,000 रुपये। इसने स्मॉल भी दे रखा है, स्मॉल भी हमने क्या पढ़ा था वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट या पर प्रोडक्ट, तो वो हमें दे रखी है ₹20 पर प्रोडक्ट। और इसने स्मॉल एस दे रखा है, जो हमारा स्मॉल एस था सेल्स प्राइस पर प्रोडक्ट, यानी ये हमें दे रखा है ₹30 पर प्रोडक्ट। अब वो हमसे पूछ रहा है ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा। तो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला होता है एफ यानी फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय
एस माइनस वी, यानी क्या हो जाएगा, जब हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, एफ हमने रख दिया 5,000 रुपये डिवाइड बाय एस की जगह 30 रख दिया, वी की जगह 20, तो 5,000 में अगर हम 10 का डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 500, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट है आकलन का उद्देश्य है, यानी दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एस्टिमेटिंग आर। फर्स्ट है उत्पादन बजट तैयार करना, यानी टू प्रिपेयर प्रोडक्शन बजट। सेकंड है प्रदर्शन के मानकों को स्थापित करना, यानी टू इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस। थर्ड है मानक लागत निर्धारित करना, यानी टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड कॉस्ट। और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। तो हमने पढ़ा था कि एस्टिमेट जो हमारा एस्टिमेटिंग करते हैं तो वो इसीलिए करते हैं कि हम प्रोडक्शन बजट को भी तैयार कर सकें, जो हमारा स्टैंडर्ड है उसको परफॉर्म कर सकें, या उसकी स्टैंडर्ड कॉस्ट को डिटरमाइन कर सकें। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, तो हमारा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है लागत का उद्देश्य है, यानी द एम ऑफ कॉस्टिंग इज। फर्स्ट प्रत्येक लेख की लागत का निर्धारण करना, टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। सेकंड बर्बादी का पता लगाने के लिए जानकारी की आपूर्ति करना, यानी टू सप्लाई इंफॉर्मेशन फॉर डिटेक्शन ऑफ वेस्टेज। थर्ड है यह निर्माता की कुल लागत को कम करने में मदद करता है, इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द टोटल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरर। एंड डी ऑप्शन उपरोक्त सभी, यानी ऑल ऑफ द अबव। तो हमने जाना था कि कॉस्टिंग क्या होती है, हमारी कॉस्टिंग जो भी होती है वो एक्चुअल कॉस्ट होती है, यानी हमारे पास रिजल्ट सेम होते हैं। तो अगर हमने पहले एस्टिमेटिंग कर लेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, टोटल कॉस्ट को भी कम कर सकते हैं, और हर कॉस्ट जो हमारा एवरी आर्टिकल है, ईच एंड एवरी आर्टिकल की कॉस्ट को भी डिटरमाइन कर सकते हैं। अगर हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन रहेगी तो हम वेस्टेज होने से भी बच सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ द अबव, यानी डी ऑप्शन। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रत्यक्ष सामग्री के उदाहरण है, यानी एग्जाम्पल्स ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल्स आर। फर्स्ट कर्तन द्रव्य यानी कटिंग फ्लूइड, शीतलक यानी कूलेंट, स्नेहक यानी लुब्रिकेंट, और डी उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। तो हमने पढ़ा था कि इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होते हैं, हमारी वो मटेरियल होते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से किसी भी रोल प्ले नहीं करते, बट वो इनडायरेक्टली रोल प्ले करते हैं। तो हमें जैसे कटिंग फ्लूइड, कूलेंट और लुब्रिकेशन, ये सब हमारे क्या होते हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल्स के एग्जांपल्स होते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, यानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उत्पादन का निर्माण शुरू करने से पहले ही संभावित लागत निर्धारित करने की प्रक्रिया को कहा जाता है, यानी द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द प्रोबेबल कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट बिफोर द मैन्युफैक्चरिंग इज स्टार्टेड इज कॉल्ड। फर्स्ट है आकलन लागत, यानी एस्टिमेटिंग कॉस्ट। बी है वास्तविक लागत, यानी एक्चुअल कॉस्ट। सी है श्रम लागत, यानी लेबर कॉस्ट। डी है पदार्थ लागत, यानी मटेरियल कॉस्ट। तो हम जानते हैं कि मटेरियल कॉस्ट तो हमारी वह कॉस्ट होती है जो किसी मटेरियल के रिगार्डिंग लगती है। लेबर कॉस्ट हमारी श्रम लागत वह लागत होती है जो हम किसी लेबर को दे रहे हैं, लेबर के रिगार्डिंग जो भी कॉस्ट होती है। सी नेक्स्ट है एक्चुअल कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट हमारी वह कॉस्ट होती है, यानी वास्तविक लागत, जो मतलब हमारा प्रोडक्ट बनने के बाद जो हमारे रिजल्ट्स आते हैं या हमने जितना एक्सपेंडिचर कर दिया है वो हमारी एक्चुअल कॉस्ट होती है। अब क्वेश्चन में पूछा द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द प्रोबेबल कॉस्ट। प्रोबेबल कॉस्ट यानी संभावित लागत। तो हम जानते हैं कि एस्टिमेटिंग कॉस्ट होती है, एस्टिमेटिंग वह कॉस्ट होती है, यानी इसको आकलन लागत, और ये हमारी वह कॉस्ट होती है जो जब हम किसी भी प्रोडक्ट को तैयार करने से पहले एस्टिमेट करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा एस्टिमेटिंग कॉस्ट, यानी आंसर हमारा ए